अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम आए हैं चैप्टर 12 के थ्योरम के साथ। 12 का थ्योरम है और 9th क्लास के हम थ्योरम कर रहे हैं। और आज हमारा थ्योरम नंबर है जी 12.1.3 यानी कि थर्ड थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के वजह से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कहता है द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, जरा देखते हैं। पहली बात तो एक चीज में रखिएगा, कोई राइट बाइसेक्टर है ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट है। वो क्या है जी? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यानी कि गिवन में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ट्रायंगल बताई हुई है और कहता है कि इसके जो राइट बाइसेक्टर आप निकालोगे वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास एक ट्रायंगल आ जाती है। ठीक है जी, ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर ली। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास B है और ये हमारे पास क्या है? C है। और यही आपको क्या है? गिवन है। तो गिवन में क्या आ गया आपके पास कि एक ट्रायंगल है जो कि ABC है। ठीक है जी। तो प्रूफ में क्या है कि आपने प्रूफ क्या करना है? तो ट्रू प्रूफ में है कि जो इनके बाइसेक्टर होंगे, क्या होंगे? ट्रायंगल के बाइसेक्टर यहाँ पे रख के, साइड रख के हम इनर साइड पे निकालते होते हैं। ठीक है, तो एक राइट बाइसेक्टर जो है ना, कोई यहाँ पे लाई करेगा और एक यहाँ पे होगा, सॉरी एक यहाँ पे होगा। ठीक है जी, तो मतलब इनके ट्रायंगल के बाइसेक्टर आते हैं। ठीक है, जो इसका ट्रायंगल का बाइसेक्टर को यहाँ पे होना चाहिए वैसे। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, इसके बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं एंगल के लिहाज से। ये एंगल के लिहाज से ड्रॉ करेंगे तो सेंटर एंगल से यहाँ से जाएंगे। ठीक है, तो मैं उसको ड्रॉ भी कर देता हूँ, बता भी देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि हम ड्रॉ कर लेते हैं द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB BC एंड CA आर कॉन्ग्रुएंट। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया? कंस्ट्रक्शन में हम करते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। हम AB और BC के जो है राइट बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो AB का जो बाइसेक्टर आएगा वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आएगा और BC का राइट बाइसेक्टर यहाँ पे आएगा। ठीक है जी। तो अगर हम इन बाइसेक्टर को लिखना चाहें या बनाना चाहें तो मैं ये डॉटेड लाइन कलर चेंज कर लेता हूँ। ये आपके पास आ गया, रेड कलर ले लेते हैं। चलिए, रेड कलर से मैं जो लिख रहा हूँ ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है, ये आपने क्या किया? राइट बाइसेक्टर निकालिए। इसका भी राइट बाइसेक्टर 90 डिग्री होता है। राइट बाइसेक्टर की बात खूबी है कि वो 90 डिग्री के एंगल बनाता है। ठीक है जी। तो ये BC का बाइसेक्टर आ गया और ये AB का बाइसेक्टर आ गया। याद रखिएगा ट्रायंगल के बाइसेक्टर हमेशा आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एक किसी पॉइंट से। ठीक है जी। फिर क्या किया? अगला काम क्या किया? फिर कहता है कि विच मीट each other at the point O। जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम O, रख देते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया? पॉइंट O आ गया। ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं इस तरह बना लेता हूँ। ये मेरे पास क्या आ गया जी? O पॉइंट। ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या करता हूं? अगला काम, ज्वाइन O to A B एंड C।
ओ को आप ए बी और सी के साथ क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये रेड के साथ मैं जो भी कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन है मेरे पास, तो हम इसको भी ए के साथ बी के साथ ज्वाइन कर देते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं इसके साथ, और इसको भी ज्वाइन कर देते हैं सी के साथ। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, सबको सी के साथ ज्वाइन कर दिया। ये रेड के साथ जितना भी हुआ है बच्चों, ये सारी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है जी, चलें अब आते हैं इसकी रीजन स्टेटमेंट और प्रूफ की तरफ। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हमारे पास इसका प्रूफ निकालना है हमने, तो उसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, स्टेटमेंट्स देनी पड़ेंगी और रीजन देनी पड़ेगी। यहाँ पे आ जाएगी स्टेटमेंट्स और यहाँ पे आ जाएंगी रीजंस। ठीक है जी, कहता है कि ओ ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के, ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर जो होता है ऑफ आ सेगमेंट is equidistant to its endpoints from its endpoints, और ये हमने थ्योरम 1 में आई थिंक सो ये किया भी था, इट्स एंड पॉइंट। खैर उसमें तो बात की थी कि हमने कि लाइन एक जो है वो, लेकिन इसमें राइट बाइसेक्टर याद रखिएगा, इसकी खूबी है कि ये आपस में क्या एंड पॉइंट से क्या होते हैं, सेम होता है। ठीक है, तो ओ ए ये लाइक ओ ए होगा और या ओ बी होगा, ये ओ ए और ओ बी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये इसकी खूबी है। इसी तरह ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ओ सी के, क्योंकि ओ बी और सी का ये मुश्तरका जो है वो है राइट बाइसेक्टर है, तो ये भी क्या होगा, इसकी तरह होगा, तो इसको भी हम कह लेते हैं कि एज 1। ठीक है जी, ये हमारे पास 1 थी, तो इसके लिहाज से तो आगे हम करते हैं, आगे कहते हैं कि इसी तरह ओ ए कॉन्ग्रुएंट होगा ओ सी के। ठीक है जी, अच्छा जी, फॉर्म 1 एंड 2, 1 एंड 2 देखे ना, ओ ए कॉन्ग्रुएंट आ रहा है ओ बी के, तो ओ बी आ रहा है ओ सी के, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ओ ए ओ सी आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऑब्वियस बात है। तो फिर क्या होगा, पॉइंट ओ इज ऑन दी राइट बाइसेक्टर, पॉइंट ओ कहां पे लाइन कर रहा है, इज ऑन दी राइट बाइसेक्टर पे लाइन कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर लेंगे, ठीक है जी, बट पॉइंट ओ जो है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, ऑन दी ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड ऑफ बी सी। तो ये ए बी और बी सी के क्या है, राइट बाइसेक्टर के ऊपर जो है वो पॉइंट ओ है। ये हमने काम कहां किया था, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था। ठीक है जी, तो हिंस हम यहां से लिख सकते हैं, हिंस द राइट बाइसेक्टर ऑफ the 3 sides of a triangle are congruent to at O। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, राइट बाइसेक्टर किसी O पे मिलेंगे। अगर O पे मिलेंगे या O पे इकट्ठे होंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी और सी आगे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और ये आपका हमने यही क्या करना था, प्रूव करना था। और ये हमारे पास रिलेशन था फ्रॉम 4 एंड 5 से। और इस वाले को हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास 5 थी बात और ये हमारे पास थी द राइट बाइसेक्टर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, सी। यहाँ पे एक और पॉइंट भी तो है,
तो वो ये बातों से सबसे हम ये लिख सकते हैं कि पॉइंट ओ इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए। जिस तरह जो ओ है वो राइट बाइसेक्टर किसका है, ए बी का, बी सी का, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट ओ इज द राइट बाइसेक्टर ऑन जो है वो क्या है, सी ए है, सी ए के क्या है, राइट बाइसेक्टर पे है, यानी कि सेंटर में मौजूद है उसके, ठीक है। तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि पॉइंट ओ इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, और इससे ये बात साबित हो जाती है कि ये क्या है, ये ट्रायंगल के सारे जो बाइसेक्टर होंगे वो किसी पॉइंट ओ पे क्या कर मिलेंगे और ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। होप सो आपको समझ आई होगी और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।